भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीय को महर्षि जमदाग्नि और रेणुका के घर त्रेता युग में इंदौर के जानापाव पर्वत पर हुआ था, जिन्हें देवराज इंद्र के आशीर्वाद से पुत्र का वरदान मिला। परशुराम महाबली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका असली नाम राम था, पर भगवान शिव से परशु कुल्हाड़ी प्राप्त करने के बाद वे परशुराम कहलाए। महर्षि विश्वामित्र और भगवान शिव से उन्होंने दिव्यास्त्र और शस्त्र विद्या प्राप्त की। वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के शस्त्र गुरु थे और नारी जागृति अभियान के समर्थक माने जाते थे। शिवजी से मिले कवच और विष्णु का वरदान उन्हें कल्पांत तक तपस्या में रहने की शक्ति देता है। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था, जो उनकी न्याय प्रियता को दर्शाता है। भविष्य में परशुराम कल की अवतार के गुरु बनेंगे, जिससे उनकी शक्ति और धैर्य की महिमा और बढ़ जाती है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल की पुराण जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। उन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का 21 बार संहार कर वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। कहा जाता है कि भारत के कई गांव जैसे कोंकण, गोवा और केरल उन्होंने ही बसाए हैं। उन्होंने गुजरात से केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया और नई भूमि का निर्माण किया। इसीलिए इन क्षेत्रों में उनकी विशेष पूजा होती है। परशुराम अपने माता पिता के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र थे और वह प्रकृति को जीवंत रखना चाहते थे। उनका मानना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि केवल अपनी प्रजा पर शासन करना। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे शिष्यों को शस्त्र विद्या सिखाई, पर जब कर्ण ने अपनी जाति को छिपा दिया तो परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि युद्ध के समय उसका सारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में यही श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बना। प्राचीन कन्नौज के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि ऋचिक से हुआ। सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र का वर मांगा तो ऋषि भृगु ने 2 चरु दिए, एक सत्यवती और एक उसकी माँ के लिए। सत्यवती की माँ ने चरु बदल दिए, जिससे सत्यवती की संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव वाली हुई। सत्यवती की विनती करने पर ऋषि भृगु ने आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र ब्राह्मण स्वभाव का होगा, जबकि पौत्र क्षत्रिय स्वभाव वाला। सत्यवती के गर्भ से तेजस्वी जमदाग्नि का जन्म हुआ, जिनसे परशुराम जैसे महायोद्धा का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई और गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं संग विहार करते देखकर रेणुका आसक्त हो गई और कुछ समय तक वहीं रुकी रही, जिससे हवन में देरी हो गई। इस पर क्रोधित मुनि जमदाग्नि ने अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दिया। अन्य भाई ऐसा न कर सके, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए माता और भाइयों का वध कर दिया। उनके इस कर्तव्य पालन से प्रसन्न होकर जमदाग्नि ने वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित करने और घटना की स्मृति नष्ट करने का वरदान मांगा। परशुराम की कथा में प्रतिशोध, वीरता और धर्म का संगम है। एक बार है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने तपस्या से भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं और युद्ध में अजय होने का वरदान प्राप्त किया, परंतु उसके अहंकार ने उसे अधर्मी बना दिया। ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में जाकर उसने बलपूर्वक कामधेनु गैया को छीन लिया, जिसे देवता इंद्र ने जमदाग्नि को उपहार में दिया था। परशुराम ने पिता के सम्मान की रक्षा हेतु सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया, उसकी हजारों भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। प्रतिशोध में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता की हत्या कर दी। इस अपमान से आहत परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह पूरी पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर देंगे। उन्होंने अनेक युद्धों में क्षत्रियों का संहार किया और रक्त से पंच सरोवर भर दिए। अंत में ऋषियों के आग्रह पर उन्होंने युद्ध समाप्त किया और समस्त पृथ्वी कश्यप मुनि को दान में दे दी। उसके बाद वह महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि कैलाश में भगवान शिव के कक्ष में प्रवेश करने पर भगवान गणेश द्वारा रोके जाने पर क्रोधित भगवान परशुराम ने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था, जिससे वह एक दंत कहलाए। त्रेता युग में रामायण के प्रसंग में परशुराम ने शिव धनुष भंग करने पर श्री राम को चुनौती दी, पर उनकी शक्ति पहचान कर श्री राम को वैष्णव धनुष
सौंप दिया और क्षमा मांगते हुए तपस्या हेतु वन लौट गए। महाभारत काल में अम्बा के प्रतिशोध हेतु परशुराम ने भीष्म से 23 दिन तक युद्ध किया था, पर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्हें हरा न सके। भगवान परशुराम चिरंजीवी माने जाते हैं और कल्कि पुराण में वर्णित है कि अंतिम अवतार कल्कि को युद्ध और शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित करेंगे। परशुराम केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलरी पयट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन शक्ति, साहस और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा का प्रतीक है। भगवान परशुराम की कथा में प्रतिशोध, वीरता और धर्म का संगम मिलता है। धन्यवाद।